नमस्कार। लगभग सप्ताह भर से यानी कि लगभग 7 दिन से मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। हड़ताल थमे ये कोशिशें जरूर हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन ये गतिरोध अभी भी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ये गतिरोध भी बढ़ता चला जा रहा है। यहां तक कि कोर्ट की भी इसमें एंट्री हुई। कोर्ट ने सख्त रुख भी दिखाया, लेकिन कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद भी हालात संभले नहीं। जूनियर डॉक्टर हड़ताल से वापस नहीं लौटे, बल्कि सामूहिक इस्तीफे तक पर बात आ पहुंची। तो धीरे धीरे इन डॉक्टर्स ने खुद को सभी सेवाओं से दूर कर लिया। गतिरोध बढ़ता गया। मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा तो कोर्ट को भी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार को भी कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल से काम पर वापस न लौटने की सूरत में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए, लेकिन कोर्ट की सख्ती के बाद मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। एमपी में 3,500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स ने अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया, यानी तकरार धीरे धीरे बढ़ती गई। मसलन जूनियर डॉक्टर्स ने कड़े तेवर किए तो सरकार के नुमाइंदों ने भी इसे जनता से, मरीजों से ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। हालांकि सरकार डॉक्टरों से ड्यूटी ज्वाइन करने की लगातार अपील करती रही। और इतना ही नहीं, एक तरफ डॉक्टर को उनसे जुड़े संगठनों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो सरकार की कोशिश यह कि डेडलॉक खत्म हो। एक बात और बिल्कुल साफ है कि कोरोना संक्रमण के पीक टाइम में जूनियर डॉक्टरों के योगदान का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, लेकिन संक्रमण खत्म भी नहीं हुआ और जूडा फिर हड़ताल पर चले गए। स्वाभाविक है इसका सीधा असर उस आम जनता पर पड़ा है जिसके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ही इलाज का इकलौता सहारा होते हैं। सरकारी हेल्थ सिस्टम में जूनियर डॉक्टर मजबूत कड़ी के तौर पर काम करते हैं, यानी जूडा और सरकार के बीच चल रही इस तकरार का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। लेकिन अब जूडा और सरकार दोनों बातचीत को तैयार हैं तो फिर हल जल्दी निकलना चाहिए और उन दावों और मांगों से हटकर भी दोनों पक्षों को विचार करना चाहिए जो जूडा और सरकार कर रही हैं। आखिर सवाल आम जनता की सेहत का है। तैयारियां कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिहाज से भी जो करनी है, सो आइए मेज पर बैठिए और बात करिए। जनता की आशाएं आप दोनों से बहुत हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि जनता की परेशानियों का अंत कहां है। थालियां और तालियां और दियों के माध्यम से आपने जो अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु जब डॉक्टर्स ने जब अपने जो हक की बातें जो आपने सुझाई थी, जो पुराने वादे आपने किए थे, जो प्रैक्टिकल बातें जब सरकार ने आपसे बातें करने की कोशिश की, तो आपने उन्हें मौखिक आश्वासन के तौर पर जूनियर डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं किया। तो जूनियर डॉक्टर्स जो हैं अपनी बातों से नाराज़ हैं। आपने बीच में एक प्रशस्ति पत्र, कोरोना योद्धा सम्मान उन्हें एक सर्टिफिकेट के तौर पर दिया था, परंतु जूनियर डॉक्टर्स आज जिस तरीके से आपने दमनकारी नीति अपना रखी है, उस हिसाब से आपने जो सारे सर्टिफिकेट, हम जो सारे हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए, हमारे घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इस हिसाब से ये जो कोरोना का सम्मान था, हम आपको आज आपको वापस करते हैं और हमें ऐसे सम्मान की ज़रूरत नहीं जिस तरीके से आप। देखिए, हम तो लगातार जूडा से बातचीत कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम तो संवाद स्थापित करने वाले सरकार हैं। सम्मानीय हाई कोर्ट के निर्णय का पालन और उनके निर्देश का पालन निश्चित रूप से जूडा को करना चाहिए। हमने आगे बढ़कर सरकार की ओर से शायद कहीं और नहीं हुआ होगा, हमने ये सुनिश्चित किया कि हर साल इनको प्राइस इंडेक्स के माध्यम से स्वतः ही इनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हो जाए। तो सरकार ने तो बहुत ही संवेदनशीलता और दरियादिली दिखाकर इनकी बातों को माना है। और हाईकोर्ट ने भी, सम्मानीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इस समय पर, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में हम सबको अपने अधिकार की बात करते हुए अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। सम्मानीय न्यायालय ने बोला कि हमारी शपथ है और शपथ का परिपालन करना, संकल्प का परिपालन करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे युवा साथी, हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमारे छोटे भाई है, वो बात मानेंगे और वो तत्काल हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हड़ताल वापस ले,
सरकार ने उनसे बात पहले भी की है, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 6 दिनों से मध्य प्रदेश में एक जूडा का आंदोलन चल रहा है, जिसमें उसकी एक रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे हों। लेकिन अभी तक जूडा मध्य प्रदेश का पूरा भोपाल में उपस्थित है उनसे मिलके इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई ऑफिशियली बुलावा नहीं आया है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमसे मिले और जल्द से जल्द इस जो गतिरोध बना है उसको खत्म करें, ताकि जितना भी जो जूडा जितना परेशान है उतना ही मरीजों के लिए चिंतित भी है, और मरीजों के हितों में इस आंदोलन को खत्म करें ताकि जूडा। तो दोनों पक्ष आप सुन रहे थे, जूडा का पक्ष भी आपने सुना कि क्या वादे किए गए थे, उसके बाद सख्ती कैसे उनके साथ की जा रही है, और आपने सरकार का पक्ष भी सुना कि लगातार बात कर रहे हैं और आगे भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें अपनी हड़ताल खत्म कर वापस आना चाहिए। और लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी के सामने आई है तो वो है आम जनता। चूंकि हेल्थ सिस्टम अगर गड़बड़ होता है, हेल्थ सिस्टम अगर चरमराता है तो उसका सीधा असर आम जनता पर, पब्लिक पर पड़ता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकती, जो अपना प्राइवेट इलाज नहीं करा सकती है। संक्रमण अभी थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है कोरोना संक्रमण, तीसरी वेव के लिहाज से भी तैयारी करनी है। इन सारी बातों को समझना होगा। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अवनीश सिंह बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही धैर्यवर्धन जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, और मेरे साथ जितेंद्र शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। सबसे पहले आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जितेंद्र शर्मा के पास जाऊंगा, जो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। संभवतः उनके साथ शायद कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी हैं। जितेंद्र, जूनियर डॉक्टर्स लगातार हम उनसे चर्चा भी कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं, कल भी आपने लगातार बात की, आज क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? अब मंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत का समय मांगा है, वो भी चाहते हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो, ये हड़ताल खत्म हो। जितेंद्र, देखिए हमारे साथ सेक्रेटरी हैं शुभम चौरसिया, हम उनसे जानते हैं कि क्या अब रुख हो रहा है, 7वां दिन जा रहा है लगातार। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम चौरसिया है। जैसा कि आपको बता दिया है कि आज 7वां दिन है हड़ताल का, और हम अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि जो मांगे सरकार ने हमें सुझाई थी, जो सरकार ने हमसे वादे किए थे, कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे ताकि हम अपने काम पर वापस लौट पाएं। आज नुक्कड़ नाटक के जरिए आपको जो एक डॉक्टर्स का एक कोरोना अवार्ड दिया गया था, आप लोगों ने उसे भी लुटाया है। जी, हम एक सांकेतिक प्रदर्शन, जिस तरीके से हमारा एक तरीका है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम जानते हैं, हम सरकार का अपमान नहीं करना चाहते हैं, हम किसी को गिराना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार सिर्फ कॉमन संचय बनाए, एक वादे पर अपने खरे उतरे। जो बातें अपने कोरोना वॉरियर से उनने की गई थी पिछले कुछ समय में, जो हमने सरकार को और हमारे देश को सेवाएं दी हैं, आज उनका मौका जब सरकार के सामने है कि वो एक अच्छी सरकार और एक अच्छे शासन व्यवस्था पर मंत्री जो है अभी विश्वासारंग, वो भी कह रहे हैं कि हमारे छोटे भाई हैं, जल्द हमारी बात मान लेंगे। तो क्या ये मनमुटाव चल रहा है अभी बड़े और छोटे भाइयों के बीच? जी, हम अपने बड़े भाई से, एक छोटा भाई एक बड़े भाई से जिस तरीके से गुजारिश करता है कि आप हमारे आदरणीय हैं, मंत्री जी आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारी बातों पर एक अच्छा ठोस कदम उठाइए, आप हमारे सामने आइए, हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा कीजिए। मौखिक वादों पर हम आप तक कब भरोसा कर पाएंगे? आप लिखित तौर पर हमें अपने वादे पूरे कीजिए, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तो लग रहा है कि दोनों तरफ से बस पहल की जरूरत है कि पहल कौन करे, आपको इंतजार है कि वह पहल करें। छोटा सा सवाल और पूछिएगा, इसके बाद मैं अपने दो खास मेहमानों के पास जाऊंगा। जितेंद्र, पूछिएगा कि क्या कोरोना संक्रमण काल है, हड़ताल का अपनी मांगों के लिए ये वाजिब समय था? इधर हो जाइए। जितेंद्र, प्रशांत, क्या सवाल आपका मेरे लिए है क्या? जी जितेंद्र, सवाल डॉक्टर्स के लिए है कि क्या ये वाजिब वक्त था अपनी हड़ताल का, उन डॉक्टरों की हड़ताल का, ये, या फिर जो उनकी मांगे हैं कोई दूसरा समय तय नहीं हो सकता था? ये संक्रमण काल है जिसमें इन डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
क्या लग रहा है शुभम जी कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है, ना कि परिवार वालों की? वो लग रहा है मरीज को, तो इस समय डॉक्टर्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उन्हें तो एक कहीं ना कहीं सहानुभूति का साथ देना चाहिए था हड़ताल खत्म करके। जैसा कि हड़ताल आज 7 दिन चल चुकी है, मेरे ख्याल से ये बातें पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं। सरकार से हम अभी भी गुजारिश करते हैं कि आपकी एक पहल से आपकी जो शासन व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो एक बार में सुचारू रूप से चालू हो सकती हैं। हम सरकार से वादा करते हैं, आप हमारी बातों को अगर सुनेंगे, आप हमारी जायज़ बातों को, जो आंकड़ों पर जिन आपने बात की थी, उन आंकड़ों को अगर आप पूरा कर देंगे तो शायद शासन ये जो स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने में हमें 1 घंटे के समय से ज्यादा नहीं लगेगा। सरकार कह रही है कि लगभग सारी मांगे मान ली गई हैं, कहाँ गतिरोध आ रहा है, कहाँ आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, मौखिक वादों पर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे अगर सरकार रिटर्न में निकालेगी। जैसा कि 6 मई को हमारी एक जो मीटिंग हुई थी, उसमें सरकार ने जिन मानदेय, जिन सुरक्षा और जिन अस्पताल में जो बेड रिजर्वेशन और जो मूलभूत सुविधाओं की जो सरकार ने बात की थी, अगर सरकार उन वादों पर खरी उतरती है और रिटर्न में आज ऑर्डर निकालेगी तो आज हम काम पर लौट जाएंगे। सुन रहे हैं प्रशांत आपकी? ठीक है। सिर्फ अब लिखित आश्वासन पर जितेंद्र, ये लोग बहुत सारी भरोसा बातें कर आपने पाएंगे। की और कई बातें चर्चा के लिए निकली हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, इन डॉक्टर से चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। आप मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। डॉक्टर्स को आप सुन रहे होंगे, मौखिक बयानों से बात नहीं बनेगी, आप लिखित आश्वासन देंगे इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए। हम विश्वास सारंग को भी सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि हम चर्चा को भी तैयार हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये खत्म कब होगी तकरार? धैर्यवर्धन जी। कहना चाहता हूं कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी विद्यार्थी हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, बार बार समझ लेना चाहिए। उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको कोई मासिक वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए जीवन यापन करने के लिए एक सम्मान निधि दी जाती है। स्टाइपेंड के बारे में कहा गया है कि ये स्टाइपेंड इज ए सम ऑफ मनी दैट इज पेड टू ए स्टूडेंट फॉर देयर लिविंग एक्सपेंसेज। अब आप समझ लीजिए, लिविंग एक्सपेंसेज के लिए जो सम्मान निधि सरकार दे रही है, पॉकेट मनी आपको जो दे रही है, उस पर आप अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते कि हमें इतने प्रतिशत वृद्धि आज चाहिए और हर वर्ष इतने प्रतिशत वृद्धि चाहिए। क्या मध्य प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों को उतने प्रतिशत वृद्धि देख सकने की स्थिति में सरकार है? माना कि आपने बहुत काम किया कोरोना वॉरियर के तौर पर, धैर्यवर्धन जी, आपको भगवान धैर्यवर्धन जी, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जीवन भर व्यक्ति को पढ़ना होता है और उनमें से डॉक्टरी एक ऐसा विषय है, डॉक्टरी एक ऐसा क्षेत्र है कि जीवन भर आप एमडी हो जाएं, आप और दूसरी डिग्रियां भी ले लें, आप एचओडी भी हो जाएं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, तब भी आपको नई नई जानकारी, नई पढ़ाइयां, नई रिसर्च आपको करनी रहती होती हैं। स्टाइपेंड ठीक है दिया जा रहा है, लेकिन जब डॉक्टर स्टाइपेंड की बात करते हैं तो तुलना दूसरे राज्यों से होती है। नहीं, धैर्यवर्धन जी, आपको भी सीखना पड़ता है हर रोज, मुझे भी सीखना पड़ता है हर रोज। ये जिंदगी में हर व्यक्ति को निपुण होने के लिए हर रोज पढ़ना पड़ता है, हर रोज तभी वो शार्प बन पाता है, तभी उसकी निपुणता में वृद्धि होती है। इसलिए किसी एक पेशे का ये आप ये कह नहीं सकते कि साहब यही सीखते हैं केवल। और एक बात और सुन लीजिए कि हमने भगवान का दर्जा दिया जनता ने, क्योंकि ये परिश्रमी लोग हैं, ये लोगों की जिंदगी बचाते हैं। पर क्या आप कह सकते हैं कि कोरोना काल में क्या डॉक्टर्स के अलावा ये नरसिंह सिंह कंपाउंडर थे, वार्ड बॉय, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाया? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने, नगर निगम नगर पालिका के कर्मचारियों ने खुद की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया? क्या मीडिया के लोगों ने खुद की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया? और तो और आम जनता के समाज सेवी लोग जिनको धेला भर पैसा सरकार से नहीं मिलता, वो अपनी कमाई से अपना पैसा खर्च करके भी कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगते रहे। ये संकट काल है, ये विपत्ति काल है, इस पर जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, इस पर अपनी बात रखिए। हमने हमेशा कहा है और माननीय मंत्री जी ने अभी आपको बयान दिया है कि प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम हर साल इसमें वृद्धि करेंगे, इतना समझ लेना चाहिए। और ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपनी जिद पर अड़े रहें। आप जाइए कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मान लीजिए वहां कोई एडवर्स कमेंट आपके खिलाफ आ गया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या युद्ध काल में कोई सैनिक कहता है कि पहले मेरी तनख्वाह बढ़ाओ? क्या किसी शहर में या प्रदेश में दंगा या गिरफ्त हो रहा हो, वहां के पुलिस वाले कहेंगे क्या कि पहले हमारी तनख्वाह बढ़ाओ? अरे ये आपत्ति काल है, ये विपत्ति काल है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए आप अपना मन ठीक रखिए, सरकार पालक है। ठीक है, स्टाइपेंड आपके लिहाज से सम्मान निधि है, ठीक है, हम इस पर डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया भी लेंगे। धैर्यवर्धन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा, और काफी देर से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अवनीश बुंदेला जी,
ये कहा जा रहा है सत्ताधारी दल की तरफ से कि कांग्रेस इस मसले को ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रही है, जूडा डॉक्टरों को बरगलाया जा रहा है। आप इस पर सियासत में लगे हुए हैं। सरासर एक तरफ तो भाजपा कहती है कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, और फिर एक तरफ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब हमारा काम कांग्रेस बिगाड़ रही है। दोनों बातें अलग अलग है। प्रशांत जी आप गौर करिएगा। बाकी यहाँ गौर करने वाली बात प्रशांत ये है प्रशांत जी कि इसी स्क्रीन पर मैंने सुना कि इनके मंत्री विश्वास सारंग उनको अपना छोटा भाई बता, जबकि यही विश्वास सारंग जी 7 दिन पहले उनको हठधर्मी कह रहे थे, उनको ब्लैकमेलर कह रहे थे। मतलब 7 दिन में भाषा में इतना परिवर्तन हुआ। ये अलग बात है कि भाजपा के प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी अभी भी गुस्से में हैं, डॉक्टरों को अभी भी सीख दे रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप वो सिविलियन है डॉक्टर, आप उनकी सैनिकों से तुलना नहीं कर सकते। दोनों के लिए अलग मानते हैं, अलग रूल है, अलग नियम है। और सबसे बड़े प्रशांत जी मैं ये कहता हूं, मैं भी इस बात पे मैं बकायदा इस बात पे हामी भरता हूं कि हाँ ये हो सकता है, ये चर्चा का विषय है प्रशांत जी, कि शायद हड़ताल का समय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी कि हड़ताल का समय कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह गौर करने वाली बात है, जूडा डॉक्टर्स की समस्या आज से नहीं है। शिवराज शासन काल में 15 साल 14 साल लगातार हमने देखे इनके रोज धरने प्रदर्शन आंदोलन देखे। मतलब शिवराज जी ने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो रहा है शिवराज सरकार का जूडा डॉक्टर से, जो कि आज समस्या कहते ना गले तक पानी आ गया, नाक तक पानी आ गया, मुंह तक पानी आ गया। और एक बात बताऊं, हम जूडा डॉक्टर्स में सिर्फ गिन रहे हैं किनको, जो बकायदा जूनियर डॉक्टर जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें सरकार झूठ बोल रही है कि 70,000 जबकि 40-45,000 स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा हम उन जूनियर डॉक्टर को नहीं कर रहे हैं जो एमबीबीएस करके कहीं अपने इंटर्नशिप के लिए कहीं कहते हैं इंटीरियर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये अलग बात है, वो हड़ताल पे नहीं है। लेकिन गौर करिए कुछ दिन बाद वो भी आएंगे, क्योंकि उनको मालूम प्रशांत जी कितने मिलते हैं, मात्र 7,500 रुपए। एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई डॉक्टर जाकर गांव में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको सरकार 7,500 रुपए देती है। आप पता करें, मजदूर को उससे ज्यादा मिलते हैं। तो ये आलम है शिवराज सरकार का। इसलिए मैं देखिए एक बात तो प्रशांत जी, एक बात तो कहूंगा, ठीक है आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं लूंगा धैर्यवर्धन जी, लेकिन मेरा इसके साथ एक सवाल आपसे और है धैर्यवर्धन जी। जनता हल चाहती है साहब, जनता परेशान हो रही है। यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अगर प्रभावित हो रही हैं तो उसमें कोई नहीं पिसता, उसमें केवल वो जनता पिसती है जिसके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करा सके। लकेश्वर